ये बात जाकर तमाम वजीरों को बताता है, मगर कोई भी शहजादे को क्रिस्टल लैंड में जाने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि क्रिस्टल लैंड और बटरफ्लाई लैंड के दरमियान में बहुत पुरानी दुश्मनी होती है। मगर शहजादा चार्ल्स अपनी माँ को बचाने के लिए तमाम लोगों से छुपते छुपाते महल से बाहर आ जाता है, मगर सिपाही उसका पीछा करने लगते हैं। जब मेरी फौजा अपने घर के अंदर बैठी किताबें पढ़ रही होती है, तो उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर प्रिंस चार्ल्स जल्दी ही से अंदर दाखिल होता है। मेरी फौजा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। शहजादे, आप यहाँ इस वक्त? ये देखो, ये है क्रिस्टल ब्लूम फ्लावर तक जाने का रास्ता। सिर्फ ये पौधा ही हमारी मलका को बचा सकता है। अगर वो बच न सके तो पूरा बटरफ्लाई लैंड अंधेरे में डूब जाएगा। मगर मैं कैसे जा सकती हूँ? काश मैं जा सकता, मगर महल के सिपाही और वज़रा हर पल मेरा पीछा करते हैं। मैं अपनी सल्तनत को छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हें हिम्मत करनी होगी तमाम बटरफ्लाई लैंड को और मलका को बचाने के लिए, वरना हम सब पर मुसीबत आ जाएगी। इतने में सिपाही शहजादे का पीछा करते हुए मेरी फौजा के घर पहुंच जाते हैं। शहजादा उनके साथ महल की तरफ चला जाता है। अब मेरी फौजा नक्शे को खोलती है और सोचने लगती है क्या उसे जाना चाहिए या नहीं। इतने में मेरी फौजा की दोनों दोस्तें उसके घर में दाखिल होती हैं, जो कि उसे पार्टी में ले जाने के लिए आई थी। मेरी फौजा के हाथ में नक्शा देखकर वो उससे पूछने लगती हैं कि ये किस चीज का नक्शा है। मेरी फौजा उन्हें बताती है कि शहजादा चार्ल्स आया था और शहजादा चार्ल्स चाहता है कि मैं क्रिस्टल लैंड जाऊं और वहां से क्रिस्टल ब्लूम फ्लावर ढूंढ कर लाऊं। पहले तो दोनों दोस्तें हैरान हो जाती हैं और डार्कलिंग्स के बारे में सोचने लगती हैं। फिर लारिया कहती है कि अगर हम वहाँ से क्रिस्टल ब्लूम फ्लावर लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम मलका के और शहजादे के खास बन जाएंगे और तमाम बटरफ्लाई लैंड के हीरो बन जाएंगे। दोनों दोस्तें खुशी से उछलने लगती हैं, मगर मेरी फौजा अभी भी गहरी सोच में गुम होती है। फिर वो अपने बटरफ्लाई लैंड को बचाने के लिए फैसला करती है कि वो क्रिस्टल ब्लूम फ्लावर लेने जाएगी। तीनों सामान बांधने लगती हैं और अपने सामान में फ्लावर लैंप भी रख लेती हैं। तीनों अपना सामान उठाती हैं और अपने सफर पर रवाना हो जाती हैं। क्या? परियां सारा दिन सफर करती हैं। अच्छा। कई जगहों से गुजरती हैं। फिर परियां सारा दिन की थकी हारी एक जंगल में पहुंचती हैं और वहां रात गुजारने का फैसला करती हैं। यूना कहने लगती है, अगर डॉकलिंग्स ने हमला किया तो मैं सबसे पहले तुम्हें आगे करूंगी। लारिया मैं इतनी हसीन हूँ कि वो मुझे देखकर खुद ही डर जाएंगे। सब हंस पड़ती हैं। रात छाती है। सायादार दरख्तों के नीचे से डॉकलिंग्स निकलते हैं। उनकी आंखें सुर्ख हैं, आवाजें गूंजती हैं। मेरी फौजा, जल्दी फूल रोशन करो। तीनों अपने लैंप फ्लावर्स जला देती हैं। रोशनी फैलती है और डॉकलिंग्स पीछे हटते हैं, मगर कुछ देर बाद फिर हमला करते हैं। मेरी फौजा बहादुरी से एक जादुई मंत्र पढ़ती है और फूलों की रोशनी बढ़ जाती है। दुश्मन भाग जाते हैं। देख मैं कह रही कमरे में धूप है, तुम लोगों ने भड़का सारा किया है। रात गुजरती है। यूना, पहली रात ही इतनी मुश्किल थी, आगे